औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की किताब बराए जमात सोम। आज हम अपनी इस्लामियात की किताब का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है अरकाने ईमान। प्यारे बच्चों, ईमान का मतलब है किसी बात को सच्चे दिल से मान लेना, किसी बात पर सच्चे दिल से ईमान ले आना। किसी बात को दिल से मान लेना ईमान कहलाता है। और अरकाने ईमान का मतलब है अरकान रुकन की जमा है। अरकाने ईमान के बारे में हम पढ़ेंगे इस सबक में। वो तमाम चीज़ें जिनको सच्चे दिल से मानना लाजिम है, उनको अरकान ईमान कहा जाता है। इस सबक में अरकान ईमान के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह पर ईमान। अरकान ईमान में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं। अल्लाह पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं कहला सकता। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब है कि आदमी ज़ुबान और दिल से माने कि किन बातों का मानना अरकान ईमान में शामिल है। अल्लाह पर ईमान लाने में जिन बातों का ज़रूरी है जानना, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। यानी अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे तो इसका मतलब है आपका अल्लाह पर ईमान जो है वो पुख्ता नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं कि उसकी इबादत की जाए। इस कायनात की हर जानदार मखलूक को ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है। इस कायनात का एक ज़रा भी अल्लाह के इल्म और ताकत से बाहर नहीं है। सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह सारी दुनिया का रब, खालिक, मालिक और राज़िक है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह जो चाहे और जैसे चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकने की ताकत नहीं रखता। इसके बाद है हमारे पास फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्तों पर ईमान होने का मतलब है आदमी ये माने फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं। फ़रिश्ते नूर से बनाए गए हैं और फ़रिश्ते इंसानों से पहले पैदा किए गए। फ़रिश्ते कभी गुनाह और बुरे काम नहीं करते, वो हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम बजा लाते हैं। फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने काम लगा रखे हैं। जैसे कुछ फ़रिश्ते इंसानों की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी अदा करते हैं। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हैं तो उनके ज़िम्मे वही लाने का काम था। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने का काम करते हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे तमाम जानदारों के रिज़्क़ का इंतज़ाम करना है और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, जिससे तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद है हमारे पास किताबों पर ईमान। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने चंद रसूलों पर किताबें नाज़िल फरमाईं। इन किताबों में अल्लाह की तरफ इंसानों के लिए अच्छी और दुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए हदायत और तरीक़े बयान किए गए हैं। ये याद रखना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आखिरी किताब है। इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। कुरान से पहले जितनी किताबें अल्लाह की तरफ से आईं, कोई भी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। कुरान मजीद हर तब्दीली और गलती से महफूज किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। यही क़यामत तक हिदायत पाने वाली किताब है। इसके बाद है रसूलों पर ईमान। अल्लाह ताला ने हर ज़माने में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने, नेक काम करने का कहने और बुराइयों से बचने का हुक्म देने के लिए कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। रसूलों पर अल्लाह की तरफ से रहनुमाई वही के ज़रिए मिलती है। रसूलों पर ईमान लाने का मतलब ये मानना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो सबसे पहले नबी थे, लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी भेजे सब सच्चे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के हर इंसान के नबी हैं। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, जबकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, लेकिन मुसलमान सब नबियों को मानते हैं। तमाम नबी इंसान थे। तमाम नबियों की दावत एक थी कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, इंसानों पर जुल्म ना करो और हर बुराई से बचो। उसके बाद है हमारे पास तकदीर पर ईमान। तकदीर पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के अलावा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। उसके हुक्म से ही इस दुनिया का निज़ाम चलता है। इंसानों के नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला इस दुनिया के एक एक ज़रे का इल्म रखता है
اور جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا سب کا علم رکھتا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے ایک دن یہ کائنات ختم کر دی جائے گی اور اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، کوئی جاندار زندہ نہیں رہے گا، تمام انسانوں کو موت آ جائے گی اور موت کے بعد دوبارہ تمام انسان زندہ کیے جائیں گے تاکہ ان کے اچھے اور برے کاموں کا حساب لیا جائے۔ سب انسانوں کو حساب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کے نیک اعمال زیادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگی برے کاموں میں گزاری وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کو جنت میں داخل ہونے کی نعمت نہیں ملے گی۔ اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں تفہیم کی طرف۔ تفہیم میں ہماری سرگرمی نمبر 1 ہے درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1، وحی کن پر نازل ہوتی ہے؟ وحی کن پر نازل ہوتی ہے؟ جواب نمبر 1، وحی رسولوں پر نازل ہوتی ہے۔ وحی رسولوں پر نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 2 ہے، ارکان ایمان کے نام لکھیں۔ ارکان ایمان کتنے ہیں بچوں؟ 6 ارکان ایمان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ جیسا کہ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہوئے ان 6 باتوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو سچے دل سے مان لینا۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، کیا مسلمان سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں؟ جواب نمبر 3، جی ہاں۔ جی ہاں، مسلمان سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، فرشتے کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ جواب نمبر 4 ہے ہمارا، فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق کام بجا لاتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ فرشتوں کو جن باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صرف اسی پر عمل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مسلمان موت کے بعد مردہ کو کہاں دفن کرتے ہیں؟ جواب نمبر 5، قبر میں دفن کرتے ہیں۔ مسلمان مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جواب نمبر 6، اس سے مراد ہے کہ یہ کائنات ایک دن ختم کر دی جائے گی، تمام جانداروں کو موت آ جائے گی، قیامت کے دن سب کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر انسان کو جنت اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آئیں گے ہم اپنی سرگرمی نمبر 2 کی طرف۔ سرگرمی نمبر 2 ہے ہماری مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جن لوگوں نے برے کاموں میں زندگی گزاری وہ جہنم میں جائیں گے۔ تمام نبی سچے انسان تھے، جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علم اور طاقت سے باہر نہیں۔ نمبر 10، نبی گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا باب اول کا سبق نمبر 3 جو کہ ہم نے مکمل کیا۔ آپ اس کی سرگرمی نمبر 1 مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیں کو اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔